नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। म्यूचुअल फंड सही है ये तो आपने कई बार सुना होगा, बट कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर करता हूं और हम सीखेंगे कैसे सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ 1 मिनट में अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं। देखिए, समझाने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब आप इन जो भी मैं आपको बताने वाला हूं आप इसको अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि मैं एवरी वीक पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी फ्रीक्वेंट वीडियो लाता रहता हूँ। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करने के लिए हम यूज करेंगे टिकट टेप का स्क्रीनर, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वहां पर जाकर के स्टॉक के सेक्शन में जाकर के आपको उसको सिर्फ म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर दिखाई दे रहा हो सामने। अब इसमें हम फिल्टर को कुछ यूज करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए। देखिए, सबसे पहला फिल्टर जो मैं यूज करूंगा वो है कैटेगरी के अंदर। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर कई कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट होती है? तो वो उसमें होती है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड होते हैं जो आपका पैसा तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। पहला आपका लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब पूरी तरीके से आपका पैसा ये डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मतलब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 आपका लार्ज कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट होगा, मिड कैप कैटेगरी में भी होगा और स्मॉल कैप में भी होगा। और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल करके अगर कोई फंड देता है कोई कैटेगरी, तो वो है फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसलिए मैं कैटेगरी में जाकर फ्लेक्सी कैप फंड, यहां से इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है वो सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ 189 म्यूचुअल फंड आपके सामने खुल करके आ गए। अभी 3000 से ऊपर आ रहे थे, सिर्फ 189 म्यूचुअल फंड आपके सामने आ गए, जिसमें पराग पारेख, एचडीएफसी, कोटक फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप। ठीक है, अब विशेष आपने ये तो बता दिया कि फ्लेक्सी कैप फंड में हम अपना पैसा लगाएंगे, लेकिन हम तो पैसा सिर्फ उन ही फंड में लगाएंगे जिसमें ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हो। इनमें से भी देखिए, ज्यादा लोग विश्वास करने का मतलब है ज्यादा अच्छा असेट अंडर मैनेजमेंट। जितना ज्यादा लोग उस किसी फंड पर विश्वास करेंगे उतना ही ज्यादा उसका AUM होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिल्टर के सेक्शन में AUM के सेक्शन में जाएंगे और वहां पर हमको कम से कम इतना फंड चाहिए जो कम से कम 15,000 करोड़ से ऊपर का उसका AUM हो। देखिए, जैसे ही मैं 15,000 करोड़ से ऊपर करूंगा तो सिर्फ आप 89 में से सिर्फ 22 ही म्यूचुअल फंड आपके सामने खुल करके आ गए हैं, देख सकते हैं, जिनका असेट अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। 20,000 करोड़ से सबका असेट अंडर मैनेजमेंट 15, 20, 21, 22, 51 और सबसे ज्यादा है पराग पारेख का 66,383 करोड़ के आसपास उसका म्यूचुअल फंड का AUM है। विशेष वो सब तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमसे ज्यादा फीस चार्ज करते हो। तो देखिए, उसके लिए भी फिल्टर यूज करता हूं मैं। ऐड फिल्टर के सेक्शन में जाऊंगा, स्कीम इंफॉर्मेशन में जाकर के मैं यूज करूंगा कहीं एग्जिट लोड, इनका सिलेक्ट करेंगे, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो। अब एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही मैं यहाँ फिल्टर लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड का जितना भी है सबका एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो आ गया। देखिए, एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो हमें बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड हमसे कितना % चार्ज करता है। मतलब एक बात बताइए, वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में कुछ तो उनको मिलना चाहिए, तो वो बदले में आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं जो परसेंटेज के फॉर्म में दिखाई देती है। तो हम यहां पर देखेंगे कि सबका एक्सपेंस रेशियो 0.62, 0.78 मतलब 1% से कम है। मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी म्यूचुअल फंड यहां पर दिखाई दे रहे हैं सबका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है। तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करेंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो। जैसे ही मैं एक्सपेंस रेशियो में जाऊंगा और वहां पर मैं लिख दूंगा 1 से कम हो, कितना हो, 1 से कम हो, तो क्लिक करूंगा तब भी 22 ही खुल करके आ रहे हैं। तो ये वो म्यूचुअल फंड है जिनका एक्सपेंस रेशियो 1 से भी कम है। अब एग्जिट लोड की बात करें तो सबका एग्जिट लोड लगभग 1 के बराबर ही है, तो यहां पर मैं कोई फिल्टर यूज नहीं करूंगा, लेकिन हमें इससे ये तो पता पड़ गया फिल्टर लगा करके कि इनका एग्जिट लोड कितना है। पराग पारेख का एग्जिट लोड ज्यादा है 2, लेकिन उसका आप अभी देखेंगे कि इसका एग्जिट लोड मैंने 2 है, फिर भी मैंने इसको क्यों कंसीडर किया आपको भी पता चल जाएगा। विशेष ये सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताओ कि ये रिटर्न हमें एक साल में कितने दे रहे हैं। तो देखिए, रिटर्न के लिए मैं ऐड फिल्टर के सेक्शन में जाऊंगा और रिटर्न वाले सेक्शन में हम CAGR 10 साल का देखेंगे। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 3 ईयर, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का CAGR नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा 10 साल का। मुझे विश्वास होता है उस रिटर्न पर जो एटलीस्ट हमें 10 साल का रिटर्न की हमें गारंटी लेता हो। तो देखिए, 10 साल के रिटर्न की जब बात करें तो पराग पारेख का 10 साल का एक्सपेंस CAGR 18%, हर साल 18% के रिटर्न दिए, इसीलिए मैं इसका एग्जिट लोड 2% भी एक्सेप्ट कर रहा हूं।
और इसने दिए HDFC ने 5, HDFC ने 5, 16, 12, 14, इन्होंने हर साल 18%, किसी ने 5%, किसी ने 16% के CAGR से रिटर्न दिए। तो विशेष हमको 5% ऐसे रिटर्न नहीं चाहिए, हमको रिटर्न चाहिए कम से कम 15% से ज़्यादा। तो मैं फिल्टर के सेक्शन में जा करके इनके CAGR में जाऊंगा और हमको चाहिए कितना, किससे ज़्यादा, 15% से ज़्यादा का रिटर्न चाहिए CAGR। तो जैसे ही 15% में क्लिक करूंगा 10 ईयर में, तो आप देखेंगे सिर्फ आपके सामने 6 ही म्यूचुअल फंड खुल करके आ गए। वो है पराग पारेख, HDFC, कोटक, आदित्य बिरला, SBI, फ्रैंकलिन इंडिया। इनके CAGR 15% से ज़्यादा है, मतलब FD से दुगने रिटर्न से ज़्यादा दे रहे हैं और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। सबसे बड़ी बात है 10 साल से, पिछले 10 साल से कंसिस्टेंट ये आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं। विशेष ये सब तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत महंगे म्यूचुअल फंड हो, हमें तो सिर्फ अंडर वैल्यूड ही म्यूचुअल फंड चाहिए। तो देखिए उसको पता करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फिल्टर के सेक्शन में जाएंगे और पीई रेशियो क्लिक कर देंगे। जैसे पीई रेशियो आएगा तो मैं पीई रेशियो पे क्लिक कर दूंगा तो सबका पीई रेशियो आपको निकल करके दिखाई देगा। इसका 26 है, 38 है, 40, 48, 45, 42.33। तो हमको जनरली ऐसे म्यूचुअल फंड कंसिडर करेंगे जिनका पीई रेशियो एटलीस्ट 45 से कम हो। किससे कम हो? 45 से जैसे ही हमें कम चाहिए तो मैं 45 से कम कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, विशेष आपने अंडर वैल्यूड भी पता कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं इनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा हो। तो रिस्क फैक्टर पता करने के लिए फिल्टर के सेक्शन में मैं जाऊंगा, फिल्टर के सेक्शन में वोलेटिलिटी क्लिक कर लूंगा। क्या क्लिक कर लूंगा? वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी हमें अक्सर मार्केट में बताता है कि अगर देखो 10 से नीचे के आसपास की वोलेटिलिटी है तो वो वोलेटिलिटी अच्छी है, मतलब ये इनमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होने की प्रोबेबिलिटी 10 के आसपास है। तो एटलीस्ट हम वही म्यूचुअल फंड कंसीडर करेंगे जिसकी वोलेटिलिटी 10 के आसपास हो। तो आप देख सकते हैं 10, 11, 12, 14, मतलब 10 के आसपास ही इन चारों म्यूचुअल फंड की। तो अब आपके सामने सिर्फ ये 4 म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड सामने निकल करके आए हैं जिनका कैटेगरी भी अच्छा है, AUM भी अच्छा है, CAGR भी अच्छा है, जिनका पी रेशियो भी कम है, जिनमें रिस्क भी कम है और जिनमें कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो भी बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो इस तरीके से आप टिकट टेप का फिल्टर का यूज करके सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते। देखिए बहुत सारे वीडियो हैं यार यूट्यूब पे, लेकिन मैंने जब गौर किया तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का नाम बता रहे हैं। तो वो नहीं करना। आज मैंने आपको ये तो बताया कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप अपने लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो खुद अपने बेसिक पर, अपनी रिसर्च करके, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है यार। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि इस तरीके की वीडियो लाने में काफी मेहनत लग जाती है और आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड इस तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ ये 1 मिनट के अंदर होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग और हाँ कुछ अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो ये वाली वीडियो देख लेना। मैंने यहाँ पर गिने चुने सिर्फ 3 फ्लेक्सी कैप बेस्ट म्यूचुअल फंड बताए जिनमें आप लाइफ टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं, उनको कंसीडर कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।